नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं और कहानी के बाद वास्तु टिप्स की महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं, जिसे अपनाकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। कहानी के अंत में वास्तु शास्त्र की जानकारी अवश्य देखें और उसका लाभ उठावें। एक नाई ने बताया कि दो चीजों के लिए आदमी अपने संगे भाई का दुश्मन बन जाता है। एक राजा के राज्य में दो संगे भाई रहा करते थे। दोनों बहुत प्यार से हिल मिलकर रहते थे। वे दिन भर परिश्रम कर जो भी कमाते उससे खाने पीने की चीज खरीद कर वापस में मिल बांट कर खाते। उनके लाख प्रयत्न के बाद भी उतना धन नहीं कमा पाते कि उसकी बचत की जा सके। एक दिन बड़े भाई ने कहा, जब हमारा मनुष्य जन्म हुआ है तो एक अच्छे इंसानों की तरह ठाठ से रहने चाहिए, सुंदर घर चाहिए, सुंदर पत्नी चाहिए। उसी को तो सुखी जीवन कहते हैं, वरना हम दोनों तो सिर्फ जानवरों की तरह किसी तरह अपना पेट पाल रहे हैं। हम में और आवारा घूम रहे कुत्तों में कोई फर्क ही नहीं है। चलो हम दोनों किसी दिन नगर में चलते हैं। वहाँ सुना है बड़े बड़े सेठ रहते हैं, वही कोई काम करेंगे। छोटा बोला, भाई जैसा भी है हमारा गांव ही अच्छा है। जो मिल जाता है उसे खाकर गुजर बसर कर लेते हैं, चैन की जिंदगी जीते हैं। शहर जाना ठीक नहीं रहेगा। सुना है शहर वाले धूर्त होते हैं, वह गांव के लोगों से काम लेकर उसके पैसे भी नहीं देते। अगर किसी धूर्त के हाथ लग गए तो जिंदगी भर गुलामी कराएगा और एक पैसा नहीं देगा। बड़ा भाई बोला, तुम नाहक उल्टा सीधा सोच लेते हो। अरे शहर में बहुत ईमानदार लोग भी रहते हैं। शहर में राजा रहता है, मंत्री रहते हैं, भला उनके रहते शहर को कोई अंधेरपुर नगरी कैसे बना देगा। चलो मेरे साथ घूम आते हैं, अच्छा लगेगा तो रहेंगे वरना लौट आएंगे। दोनों भाई सुबह ही उठे और शहर के लिए जब वो शहर गए तो उन्हें लगा जैसे स्वर्ग में आ गए हैं। इससे पहले वे कभी शहर नहीं गए थे। ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग, सुंदर सुंदर उद्यान, बहुत विशाल राजा का भवन जो बहुत दूर से ही दिखाई दे रहा था। बहुत देर तक खड़े होकर देखते रहे। उधर से अपनी बग्घी पर बैठकर एक बहुत धनी साहूकार जा रहा था। उसने सड़क किनारे दो नौजवानों को खड़ा देखा तो उसे समझते देर नहीं लगी कि दोनों ग्रामीण हैं और काम के तलाश में शहर आए हैं। सेठ को नौकर की कई दिनों से तलाश थी, मगर कोई मिल नहीं रहा था। वह चाहता था कि कोई ग्रामीण नौकर मिल जाए तो अच्छा रहेगा। वह दोनों के नजदीक गया और बोला, तुम दोनों परदेशी लगते हो, क्या काम के तलाश में आए हो? दोनों एक साथ बोले, जी सेठ जी, हम काम के तलाश में ही शहर आए हैं। क्या आप हमें कोई काम देंगे? सेठ बोला, अवश्य दूंगा। तुम लोग कौन सा काम कर लेते हो? बड़ा भाई बोला, आप जो भी काम देंगे हम अच्छा से कर लेंगे। सेठ बोला, मेरे पास अनाज का गोदाम है, पशुशाला है, बड़ा बगीचा है, खेती बाड़ी है और शहर के बीच में स्वर्ण की एक दुकान है। तुम दोनों को यह सभी काम देखते हुए दुकान पर रोज घर से दोपहर में भोजन लेकर आना होगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो बग्घी पर बैठो और मेरे साथ चलो। छोटा बोला, सेठ जी हमें पगार क्या मिलेगी? सेठ बोला, तुमने अच्छी बात पूछी। ये बात पहले ही तय हो जानी चाहिए, नहीं तो बाद में खटपट हो जाती है। मैं तुम दोनों को हर महीने 30-30 असरफिया दूंगा। अगर मंजूर है तो मेरे साथ चलो। दोनों बग्घी पर बैठ गए और उसके साथ सेठ के घर गए। सेठानी ने उन्हें अच्छा खाना खिलाया। वैसा खाना उन दोनों ने कभी नहीं खाया था। बहुत खुश हुए। वे अगले दिन से बहुत ईमानदारी के साथ काम पर लग गए। इस प्रकार काम करते हुए पूरे 1 साल गुजर गए। सेठ उनकी ईमानदारी और काम पर बहुत प्रसन्न था। 1 साल बीत जाने पर दोनों ने सेठ से कुछ दिनों के लिए अपने गांव जाने की इच्छा प्रकट की।
सेठ ने उनके मेहनताना के साथ अन्य बहुत सारी असरफियां दी और बोला, मेरी तो इच्छा नहीं थी कि तुम जाओ, मगर जा रहे हो तो बहुत जल्दी लौट आना। जब दोनों शहर से चले तो उन्हें दो ठग पति पत्नी मिल गए जो अपने को भाई बहन बताते थे। वे उनके साथ लग गए। उन्हें pता था कि दोनों के पास बहुत सारी आसरफियां है। छोटा भाई बड़े भाई के कान में बोला, भाई ये दोनों जो हमारे साथ चल रहे हैं उनकी नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, हमें उनसे कुछ दूरी बनाकर चलनी चाहिए। बड़ा बोला, तुम नाहक डरते हो, हम दोनों भाई ताकतवर हो गए हैं, ऊपर से मैंने एक कटार अपनी सुरक्षा के लिए खरीद लिया है, ये दोनों कुछ नहीं बिगा सकते। दोनों ठग पति पत्नी बोले, अरे भाई हमें भी तुम्हारे साथ गांव चलना है, भागे क्यों जा रहे हो, हमें भी साथ लेते चलो। मुझे अपनी बहन की शादी गांव जाकर करनी है, उसी को लेकर परेशान हूँ। तुम लोग अगर मदद कर देते तो बहुत अच्छा होता। तुम दोनों भी कोई बुरे नहीं लगते। अगर तुम दोनों में से कोई कुंवारा है तो मैं अपनी बहन की शादी कर सकता हूँ। अब गांव कौन जाएगा लड़का ढूंढने। बड़े भाई के मन में शादी के लड्डू फूटने लगे। बोला, हम दोनों अभी कुंवारे ही हैं, मगर कायदे के मुताबिक शादी अभी मैं ही कर सकता हूँ। चलकर गांव शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ। देखने में लड़की बहुत अच्छी है, मुझे लगता है मेरा घर बार अच्छी तरह संभाल लेगी। ठग बोला, तो देर किस बात की, मैं माला अपने साथ लिए हुए हूँ, एक दूसरे को पहनाओ और भैया मेरी बहन को पत्नी बनाकर खुशी खुशी गांव जाओ, मैं भी शहर लौट जाऊंगा। छोटा भाई बोला, अरे ऐसे भी कहीं शादी होती है, अरे गांव चलेंगे तो पूरे धूमधाम से भाई की शादी करेंगे। मगर उसकी किसी ने ना सुनी और उसके गले में माला डाल कथित पत्नी बना लिया। ठग वापस लौट गया। दोनों उस स्त्री को लेकर आगे बढ़े तो स्त्री ने पानी पीने की इच्छा प्रकट की। बोली, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, अब चला नहीं जाता, कहीं से लाकर पानी पिलाओ। बड़ा भाई बोला, छोटे तुम भाभी के साथ यही रहो, मैं आसपास देखता हूँ, कहीं पानी मिल जाता है तो लेकर आता हूँ। वह चला गया तो स्त्री मुस्कुराई और बोली, मेरी इच्छा तो तुमसे ही शादी करने की थी, लेकिन तुम्हारा ये बड़ा भाई बीच में टांग अड़ा दिया। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम चाहो तो मेरे साथ भाग चलो। छोटा बोला, भाभी ये क्या कह रही हो, भाई बड़े अच्छे हैं, तुम्हें अच्छे से रखेंगे और मैं भी तो तुम दोनों के लिए सुख सुविधा का काफी प्रबंध करूंगा, फिर तुम दोनों अपनी पसंद से मेरी भी शादी करा देना। स्त्री बोली, नहीं, मुझे तुम ही पसंद हो, तुम्हारा बड़ा भाई पसंद नहीं है। ये माला तेरे को पहनाकर तुम्हें अपना पति मान लेता हूँ। छोटा बोला, देखो मैं अपने गांव में ही एक लड़की से प्रेम करता हूँ और शादी भी उसे से करूंगा। तुम मेरे बड़े भाई की पत्नी हो और मेरी भाभी हो, भाभी माँ के समान होती है। तब तक बड़ा भाई पानी लेकर आ गया। स्त्री ने चाल चली, अपनी साड़ी फाड़ ली और रोने लगी। यह देख उसका कथित पति पूछा, क्या हुआ, रो क्यों रही हो। तब रोते हुए बोली, तेरे भाई ने मेरे इज्जत पर हाथ डाला। छोटा बोला, भाई इसकी बातों में मत आना, ये धूर्त औरत है। मगर भाई ने उसकी नहीं सुनी, उसको पीटने लगा। देखते देखते दोनों सांड की तरह लड़ने लगे। बड़ा भाई कमजोर पड़ने लगा तो अपने बचाव के लिए अपने कमर से कटार निकालकर छोटे के पेट में घोंप दिया। छोटा तड़प कर वही मर गया। वह स्त्री को लेकर आगे बढ़ा। उधर से राजा के सैनिक आ रहे थे। उन्हें देख स्त्री ने चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ, यह आदमी मेरे पति को मारकर मेरे को जबरदस्ती लिए जा रहा है। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और स्त्री को जाने दिया। वह जंगल में छुपे अपने ठग पति के साथ सारा धन लेकर भाग गई। बड़ा भाई अपने ही भाई को मारकर स्वयं शूली चढ़ गया।
एक नाई जो रोज राजा को एक कहानी सुनाया करता था, उसने बताया, महाराज, इंसान को ये दो चीजें भाई से भाई को दुश्मन बना देती है, पराई स्त्री का लोभ और धन का लोभ। आदमी को चाहिए कि कभी भी पराई स्त्री पर विश्वास ना करे, वह जन्म से बहुत भरोसेमंद भाई के रिश्ते को एक क्षण में खत्म कर देती है। धन के लालच में भाई भाई का बैरी हो जाता है। चलिए अब हम आपको महत्वपूर्ण वास्तुशास्त्र की जानकारी देते हैं, जिसे अपनाकर आपका जीवन बदल सकता है। अपने भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए वास्तु नियमों का पालन करें और फिर देखिए चमत्कार, दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति राजा बन जाता है। स्त्रियों को इन 4 चीजों को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए खुला, वरना शुरू हो जाएंगे बुरे दिन। वास्तु शास्त्र के मुताबिक अगर आप अनजाने में या लापरवाही बस घर में कई चीजों को खुला छोड़ देती हैं, जिससे वास्तु दोष पैदा हो जाता है और आपको जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको घर में खुला छोड़ने से वास्तु दोष उत्पन्न होने लगता है। सनातन धर्म में वास्तु शास्त्र का अपना एक खास महत्व है। आप अगर इन वास्तु नियमों का पालन करती हैं, तो इससे घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली हमेशा रहता है। वहीं अगर आप वास्तु के इन नियमों को नजरअंदाज कर देती हैं, तो आपकी और आपके परिवार की स्थिति बदतर हो जाती है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक अगर आप घर में कई चीजों को सिर्फ खुला छोड़ देती हैं, तो उससे वास्तु दोष पैदा हो जाता है। चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको घर में खुला छोड़ने से वास्तु दोष उत्पन्न होने लगता है। नंबर 1, नमक। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक का संबंध चंद्रमा से बताया गया है। अगर आपकी कुंडली में चंद्र ग्रह कमजोर है, तो ऐसे में आप सोमवार के दिन नमक का दान करें। वैसे किसी का दिया हुआ उधार नमक भिखमंगा भी नहीं लेता, तो उस परिस्थिति में किसी मंदिर अन्न के साथ नमक का दान करें या अपने कुल पुरोहित को अन्न, वस्त्र, नमक और पैसे का दान करें। कुंडली में चंद्रमा की मजबूती से मानसिक तनाव दूर होता है। इससे आपकी सेहत भी बेहतर बनी रहती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि नमक को कभी भी खोलकर ना रखें। नमक रखे पात्र का ढक्कन हमेशा बंद रखें। नंबर 2, अलमारी। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में अलमारी को कभी खुला नहीं छोड़ने चाहिए। अगर गलती से भी खुला छोड़ देती हैं, तो इससे धन की देवी मां लक्ष्मी नाराज होती है और घर से चली जाती हैं, जिससे धीरे धीरे घर से सुख, समृद्धि और शांति खत्म होने लगती है। इसलिए वास्तु शास्त्र में अलमारी को खुला रखने की मनाही है। नंबर 3, खाना। अक्सर देखा जाता है कि कुछ स्त्रियां घर के अंदर खाना को बिना ढके ही छोड़ देती है, जिस पर मक्खियां बैठ जाती है। ज्यादातर बीमारी मक्खियों की वजह से फैलती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार भी अगर आप घर पर खाने को खुला छोड़ देती हैं, तो इससे माता अन्नपूर्णा का अपमान होता है। ऐसा करने से घर में धन और अन्न की कमी पैदा होने लगती है। इसके अलावा भी खाने को खुला रखने से कई प्रकार से दूषित होने का खतरा बना रहता है। नंबर 4, दूध और दही। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अगर आप कुंडली में शुक्र और चंद्रमा ग्रह कमजोर है और आप उसे मजबूत बनाना चाहती हैं, तो सोमवार और शुक्रवार को दूध और दही का दान करना चाहिए। लेकिन अगर आप घर में दूध और दही को खुला छोड़ती हैं, तो इससे शुक्र ग्रह कमजोर होता है, जिससे आपकी सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा भी दूध दही को खुला रखने से मक्खी, बिल्ली और कई तरह के कीटाणुओं से दूषित होने का खतरा रहता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार उपरोक्त सभी चीजें खुला छोड़ने से बिन बुलाए घर में कंगाली आती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। मात्र राधे राधे बोल देने से राधा रानी अपने भक्तों की हर मनोरथ पूरा कर देती है। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे। राधा रानी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे।